वो कौन सा वर्क होगा? 1 से 2 तक का वर्क होगा। देखें बच्चों, हम वर्क को 1 से 2 तक के लिए निकाल रहे हैं और 1 से 2 तक के वर्क के लिए आपके पास फोर्स कौन सी लग रही है? Gmm ओवर R1 R2। देखें, ये जो फोर्स की वैल्यू है ये हमने यहाँ पे पुट की, और क्या पुट किया? और हमने डिस्प्लेसमेंट पुट किया, और क्या पुट किया? एंगल पुट किया। ये तीनों चीजें पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया? 1 से 2 तक के वर्क की वैल्यू आ गई है। और आपको पता है cos 180 कितना होता है? बच्चों, cos 180 की वैल्यू होती है -1। ये cos 180 की वैल्यू पुट की तो ये माइनस आ गया। ये है Gmm ओवर R1 R2 और साथ में क्या है? R2 माइनस R1 है। ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है इसको इसके नीचे लिखेंगे। क्यों नीचे लिखेंगे? क्योंकि इसके नीचे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है। डियर स्टूडेंट, अब ये R1 R2 इन दोनों के नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? R2 के नीचे इसको सेपरेट लिखूंगा और R1 के नीचे इसको सेपरेट लिखूंगा। जब मैं R2 के नीचे इसको सेपरेट लिखूंगा तो ये चीज़ बन जाएगी, और R1 के नीचे इसको सेपरेट लिखूंगा तो ये चीज़ बन जाएगी। डियर स्टूडेंट, R2 R2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 R1 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे पता क्या बच जाएगा? पीछे आपके पास आंसर आएगा -Gmm इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये क्या आ गया आपके पास? ये पहले से दूसरे पॉइंट तक का वर्क आ गया है। अभी तक आप लोगों ने यहां से यहां तक का वर्क निकाला है, लेकिन आपको वर्क कौन सा चाहिए? आपको तो वर्क यहां से यहां तक का चाहिए। आपने अभी तक कौन सा निकाला है? 1 से दूसरे पॉइंट तक का निकाला है। 1 से दूसरे पॉइंट तक का वर्क कौन सा वर्क है? -Gmm 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। इस फॉर्मूले को गौर से देखें, ये फॉर्मूला 1 से 2 तक के वर्क के लिए है। इस फॉर्मूले के मुताबिक जब आपने पहले से दूसरे पॉइंट तक का वर्क निकालना हो तो आपके पास यहां पे क्या इस्तेमाल होगा? R1 इस्तेमाल होगा, और यहां पे क्या इस्तेमाल होगा? R2 इस्तेमाल होगा। इस फॉर्मूला को गौर से देखें। गौर से देखने के बाद दूसरे से तीसरे पॉइंट तक का वर्क निकालें। देखिए बच्चों, पहले से दूसरे पॉइंट का वर्क निकालते हुए यहां पे R1 आया है और यहां पे R2 आया है। जब मैं दूसरे से तीसरे पॉइंट तक का वर्क निकालूंगा तो मैं यहां पे R2 लिख दूंगा और यहां पे क्या लिख दूंगा? R3 लिख दूंगा। और जब मैं तीसरे से चौथे पॉइंट तक का वर्क निकालूंगा तो इस पहले पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा? 1 ओवर R3, और इस दूसरे की जगह क्या आ जाएगा? 1 ओवर R4। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जब भी आपको पहले से दूसरे पॉइंट तक का वर्क निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 ओवर R1, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 ओवर R2। और जब दूसरे से तीसरे पॉइंट तक का वर्क निकालना है तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर R2 और यहाँ पे आएगा 1 ओवर R3। और जब मुझे n-1 से n तक का वर्क निकालना है तो पहले की जगह क्या आएगा? 1 ओवर Rn-1, और दूसरे की जगह क्या आएगा? 1 ओवर Rn। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या किया है? मैंने इन छोटे छोटे पैचेस के अलांग जो वर्क की वैल्यू है वो निकाल ली है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों? यहां से यहां तक टोटल वर्क की वैल्यू निकालूंगा। यानी ये जितने मेरे पास वर्क आ चुके हैं इन सारे वर्क्स को मैं ऐड अप कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, तो पता क्या आएगा? यहां से यहां तक के वर्क को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? टोटल वर्क आएगा। और वो टोटल वर्क कौन सा वर्क होगा? जो यहां से यहां तक होगा। और इस टोटल वर्क की वैल्यू के लिए ये जितने वर्क हैं इनको ऐड अप करना होगा। और जब मैं इनको ऐड अप करता हूं तो पता क्या होगा? देखें बच्चों, ये 1 ओवर R2 किसका है? माइनस का है, और इसमें ये 1 ओवर R2 आ रहा है, ये प्लस का है, लिहाजा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये वैल्यू अगली वैल्यू के साथ कैंसिल होगी। लिहाजा होगा क्या? ये दरमियान वाले जितनी वैल्यू हैं ये सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। एक वैल्यू आपके पास पहली बच जाएगी और एक वैल्यू आपके पास आखिरी बच जाएगी। और वैसे होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि हमने एक रूल बना लिया है। क्या रूल बनाया है? कि जब भी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का वर्क निकालना है तो पहले पॉइंट की वैल्यू स्टार्ट में लगाएंगे और दूसरे पॉइंट की वैल्यू आखिर में लगाएंगे।
लेकिन अगर आपको पहले से n तक का वर्क निकालना है तो पहले की जगह ये देखें क्या लगाया है 1/r1 और आखिरी की जगह देखें क्या लगाया है 1/rn, क्योंकि पहले की जगह 1/r1 आ रहा है और दूसरे की जगह क्या आ रहा है 1/rn। तो इसका क्या मतलब है, ये वो वर्क है जो पहले से n तक का वर्क है, यानी पहले पॉइंट से n पॉइंट तक का वर्क निकाल लिया आपने, यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकाल लिया है। और यहाँ से यहाँ तक का वर्क आपके पास किस तरह से है -gmm इंटू 1/r1 माइनस 1/rn। ये वो वर्क है जो पहले से n पॉइंट तक का है। डियर स्टूडेंट, हमने कहा था कि पहले पॉइंट से इन्फिनिटी तक का जो वर्क होगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, लेकिन ये वर्क कौन सा वर्क है जो पहले से n तक का है। अब हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए बॉडी को पहले पॉइंट से उठा के इन्फिनिटी पे ले जाना है। लिहाजा उसके लिए क्या करना होगा, n की जगह इन्फिनिटी लगा देना होगा। जब मैं n की जगह इन्फिनिटी लगाता हूं तो पता क्या होता है, देखिए जरा, जब मैं n की जगह इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये चीज आ जाएगी। अब ये चीज क्या बता रही है, पहले से इन्फिनिटी तक के वैल्यू की बता रही है, यानी ये वो वर्क है जो पहले पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक हो रहा है। और पहला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब है, यानी कि ये वो वर्क है जो सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनिटी तक हो रहा है। और जो वर्क सरफेस ऑफ द अर्थ से इन्फिनिटी तक हो रहा हो उस वर्क को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये पहले पॉइंट से इन्फिनिटी तक का वर्क है और इसकी क्या वैल्यू है -gmm इंटू 1/r1 और इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने, इन्फिनिटी लगा दिया। और समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा 1/r1 माइनस 0, और 1/r1 माइनस 0 को मैं किस तरह लिख सकता हूं बच्चों, -gmm इंटू 1/r1 लिख सकता हूं। और जब gmm 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, -gmm आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, r1 आ जाएगा। और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वर्क की वो वैल्यू है जो पहले पॉइंट से लेकर कहां तक की है बच्चों, इन्फिनिटी तक की है। लिहाजा मैं इस वैल्यू को बोलूंगा ये वैल्यू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की है, क्योंकि ये वैल्यू मुझे वो आंसर दे रही है जिससे आप बॉडी को R1 से इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। जैसे ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। लेकिन अगर बॉडी यहां से यहां की बजाय सरफेस ऑफ द अर्थ से यहां तक जाए तो आप R1 की जगह सरफेस ऑफ द अर्थ का सेंटर से डिस्टेंस पुट करेंगे, और सरफेस ऑफ द अर्थ का सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, R होता है। यानी कि अगर मैं R1 की जगह R लिख दूंगा तो पता वो क्या आएगा वो वर्क होगा जो सरफेस ऑफ द अर्थ से इन्फिनिटी तक होता है। और सरफेस ऑफ द अर्थ से इन्फिनिटी तक के वर्क बुनियादी तौर पे आपके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूं, इस R1 की जगह क्या लिखने जा रहा हूं, R लिखने जा रहा हूं। जब मैं R1 की जगह R लिखता हूं तो मेरे पास कौन सा वर्क आ जाता है, मेरे पास वो वर्क आ जाता है जो सरफेस ऑफ द अर्थ से इन्फिनिटी तक का है। और सरफेस ऑफ द अर्थ से इन्फिनिटी तक का वर्क ही बुनियादी तौर पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होता है। डियर स्टूडेंट, इस रिजल्ट को गौर से देखें और इसके साथ प्ले करें। कैसे प्ले करते हैं, देखिए ये रिजल्ट मुझे बता रहा है कि U की वैल्यू है -gmm/r। जब मैं सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाता हूं तो ये जो नीचे वाला R है ये इंक्रीज होगा, और जब ये R इंक्रीज होगा तो U की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब होगा ऊपर जाते हुए U डिक्रीज होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक और भी फॉर्मूला तो है, जो कौन सा है, mgh की इक्वल है। ये फॉर्मूला बताता है कि ऊपर जाते हुए हाइट बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ऊपर जाते हुए R बढ़ेगा तो U क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इन दोनों फॉर्मूला में क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन आ गई है। लिहाजा बच्चे इस बात से बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन याद रहे बच्चों, ऊपर जाते हुए ये R तो बढ़ रहा है
यू कम हो रहा है, लेकिन याद रहे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है, और ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि u की वैल्यू जो कम हो रही है वो नेगेटिव में कम हो रही है। और आपको पता है नेगेटिव वैल्यू जब कम होती हैं तो रिजल्ट एक्चुअली इंक्रीज हो रहा होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो u कम हो रहा है वो बुनियादी तौर पे u की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि u किस में कम हो रहा है, माइनस में कम हो रहा है। और जब u माइनस में कम होगा तो एक्चुअली वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि जो वैल्यू मनफी में कम होती हैं वो एक्चुअली तो बढ़ रही होती हैं। इसलिए जो u यहाँ पे कम हो रहा है r के बढ़ने से, u कम हो रहा है, ये एक्चुअली u को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लिहाजा ऊपर जाते हुए ये भी फॉर्मूला इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए है और ये भी फॉर्मूला इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। लेकिन बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज भी होते हैं कि जब हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था तो हमने ये फार्मूला क्यों ड्राइव किया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये फार्मूला सिर्फ उस वक्त होल्ड करता है जब आप सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब करीब हो, लेकिन अगर आप लोग सरफेस ऑफ द अर्थ से बहुत दूर चले जाए, वेरी लार्ज डिस्टेंस में चले जाए, तो तब ये फार्मूला होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं होल्ड करता? वजह क्या है? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं ये g जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता। जब g कांस्टेंट नहीं रहता तो पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता। जब इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा तो ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा। लिहाजा हमें एक ऐसे फार्मूला की जरूरत है जो लार्ज डिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला ड्राइव किया है? ये वाला फार्मूला ड्राइव किया है, और ये वाला फार्मूला एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए भी वैलिड है, और ये फार्मूला सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब करीब वैलिड है। और उसकी वजह क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब करीब g कांस्टेंट है और m तो वैसे कांस्टेंट होता है, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिसकी वजह से ये फार्मूला होल्ड करता है। और जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ से बहुत दूर चले जाएं, g कांस्टेंट नहीं रहता तो ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा। तो वहाँ पे फिर कौन सा फार्मूला होल्ड करेगा? वहाँ पे ये वाला फार्मूला होल्ड करेगा। डियर स्टूडेंट, आखिर में यहाँ पे इस माइनस साइन की सिग्निफिकेंस बताता हूँ। ये माइनस साइन है ये बुनियादी तौर पे अट्रैक्टिव फोर्स के लिए लगा है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ग्रेविटी का फील्ड भी अट्रैक्टिव फील्ड होता है। लिहाजा ये माइनस साइन बुनियादी तौर पे अट्रैक्टिव फील्ड की वजह से हो सकता है या अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो माइनस साइन है वो शो करता है कि ग्रेविटी का फील्ड अट्रैक्टिव फील्ड है या ग्रेविटी का फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।